नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित राठौर और टैक्स आयरा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हाजिर आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ईपीएफओ पेंशन के ऐसी सर्विस के बारे में जिसके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। तो कौन सी ये सर्विस और क्या जानकारी, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ईपीएफओ का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर कोई भी मेंबर इसका अगर 10 वर्षों तक ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन करता है तो फिर वो पेंशन लेने का हकदार बन जाता है। आमतौर पर ईपीएफओ से 58 साल की उम्र में जो है वो पेंशन मिलना शुरू होता है, लेकिन इसकी दूसरी कंडीशंस भी हैं जिसमें ईपीएफओ मेंबर या उसके परिवार को पेंशन दी जाती है। ईपीएफओ ने पेंशन को 7 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो और ईपीएफओ के मेंबर हैं तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ ये 7 कैटेगरीज कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है अर्ली पेंशन। आमतौर पर ईपीएफओ 58 साल की उम्र से पेंशन देता है, लेकिन अगर कोई मेंबर पेंशन का हकदार है और 58 की उम्र से पहले पेंशन लेना चाहता है तो वो 50 साल की उम्र में भी क्लेम कर सकता है, या फिर उस 50 साल की उम्र के बाद भी वो क्लेम कर सकता है। ईपीएफओ ने अर्ली पेंशन का जो है वो प्रावधान भी किया हुआ है। हालांकि अर्ली पेंशन में ईपीएफओ मेंबर्स को हर साल 4% हिसाब से पेंशन घटा कर दी जाती है। मतलब अगर किसी को 58 साल की उम्र पर 10,000 रुपये पेंशन मिलनी है तो 57 साल की उम्र में क्लेम करने पर 4% घटकर यानी कि 96 रुपये मिलेगी, और 56 साल की उम्र पर 8% घटकर यानी 92 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेगी। इसमें दूसरी कैटेगरी है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन वो पेंशन है जो आपको 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद ईपीएफओ की तरफ से दी जाती है। पेंशन कितनी बनेगी ये आपके पेंशन फंड में कुल योगदान पर निर्भर करता है। आप चाहे तो 58 साल के बाद 60 साल तक पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में ईपीएफओ मेंबर्स को हर साल 4% जो है पेंशन बढ़ाकर मिलती है। इसमें तीसरी कैटेगरी आती है विकलांग पेंशन। सर्विस के दौरान अस्थायी या अस्थायी रूप से विकलांग होने पर ये पेंशन दी जाती है। इसके लिए उम्र और 10 साल तक पेंशन फंड में योगदान की शर्त लागू नहीं होती। अगर किसी सब्सक्राइबर ने 2 साल बीपीएस में योगदान दिया है तो वह इस पेंशन का हकदार बन जाता है। इसमें जो चौथा जो पार्ट है वो है विधवा या बाल पेंशन। ईपीएफओ सब्सक्राइबर की मौत जब हो जाती है तो उसकी पत्नी या फिर उसके जो 25 साल से कम उम्र वाले 2 बच्चे पेंशन पाने के हकदार होते हैं। तीसरा बच्चा भी पेंशन का हकदार है, लेकिन पहले बच्चे की पेंशन 25 की उम्र पर बंद हो जाएगी, तब तीसरे बच्चे की शुरू हो जाएगी। ईपीएफओ सब्सक्राइबर मृत्यु की स्थिति में पेंशन जो है वो 10 साल का नियम लागू नहीं होता उस पर। अगर किसी सब्सक्राइबर ने 1 साल भी योगदान दिया और उसकी मौत होती है तो उसकी विधवा पत्नी और बच्चे जो है वो पेंशन के हकदार होंगे। इसके अलावा जो 5वीं जो कैटेगरी है वो है अनाथ पेंशन। ईपीएफओ सब्सक्राइबर की मौत होने के साथ उसकी पत्नी को भी मौत हो जाती है तो ऐसे में 25 साल से कम उम्र के 2 बच्चे पेंशन के हकदार होंगे। ऐसी स्थिति के लिए ईपीएफओ के पास अनाथ पेंशन का प्रावधान है, लेकिन ये पेंशन बच्चों को 25 की उम्र तक ही मिलती है। उसके बाद है नॉमिनी पेंशन। तो ईपीएफओ में नॉमिनी पेंशन जो है वो भी दी जाती है। ईपीएफओ सदस्य का कोई जीवन साथी या लाइफ पार्टनर जो भी है वो बच्चा ना होने की स्थिति में ईपीएफओ मेंबर की मृत्यु होने पर उसके द्वारा बनाए गए नॉमिनी को पेंशन मिल जाती है। अगर ईपीएफओ सदस्य ने अपने माता पिता और दोनों को नॉमिनी बनाया तो ऐसी स्थिति में तय हिस्से के हिसाब से पेंशन की रकम दोनों को मिलेगी। वहीं किसी एक को नॉमिनी बनाया है तो पूरी रकम जो है वो नॉमिनी को मिलेगी। मीन्स कि जो भी नॉमिनी होगा उसी को वो पेंशन मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। और इसमें जो लास्ट और 7वां जो कैटेगरी है वो है जो भी डिपेंडेंट, जो माता पिता जो पेरेंट्स हैं डिपेंडेंट, उनके लिए पेंशन। ईपीएफओ के अकॉर्डिंग अगर किसी सिंगल ईपीएफओ सब्सक्राइबर की मौत हो जाए तो उसके जो डिपेंडेंट जो उसके माता पिता हैं वो पेंशन के हकदार हो जाते हैं, या फिर अगर पिता है तो वो भी पेंशन के हकदार हो जाते हैं। अगर पिता की मौत हो जाती है तो फिर सब्सक्राइबर की माँ को पेंशन मिलती है। उन्हें पूरी उम्र पेंशन मिलती है। इसके लिए माँ को फॉर्म भी भरना होता है। तो कमेंट करके बताइए इनमें से आपको किस पेंशन के बारे में जानकारी थी।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।